ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष हमारे देवगुरु बृहस्पति के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। मैंने इसके पहले आपको मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के जातकों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आज हम तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देवताओं के गुरु, गुरुओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन इन बाकी के 6 राशियों के लिए कैसा रहेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो है उनका परिवर्तन जब होता है तो विशेष इसकी जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमारे कुंडली में धन के, संतान के, दाम्पत्य के, भाग्य के, आय के और कर्म भाव में ही कारक माने गए हैं। अतः इनका परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो, शनि देव का राशि परिवर्तन हो, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो, तो ये बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। अतः इनका परिवर्तन के बारे में जान लेना बड़ा ही जरूरी है और बड़ा ही आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति के बिना ना तो संतान संभव है, ना धन, ना ही किसी स्त्री के कुंडली में उसके पति का सुख या उसका कैरियर, ना ही भाग्य और ना ही आय। अतः देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति का एक छोटा सा भी परिवर्तन जो है, चाहे थोड़े अवधि के लिए ही क्यों ना हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वह 20 नवंबर 2021 को अपने नीच राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे वो 8:26 रात्रि से 20 तारीख को वो प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और 13 अप्रैल 2022 यानी 144 दिन लगभग जो है उस राशि में गोचर करेंगे। अतः ये 144 दिन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में वो अतिचारी होंगे और मीन राशि में उनका गोचर कुछ समय के लिए होगा। जैसे जैसे उनका परिवर्तन होगा उसकी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, जब उनका परिवर्तन एक बार कुंभ राशि से वो मकर राशि में पीछे गए थे अपने राशि में, तो उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। तो बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बृहस्पति जहां बैठते हैं उसके लिए शास्त्र कहता है कि स्थान हानि करो तू जीव। बृहस्पति जहां बैठते हैं, जीव अर्थात बृहस्पति, उस भाव में वो कम न्यूनता लेके आ जाते हैं, उस भाव में वो कहीं ना कहीं खराबी करते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत माना गया है। जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव में वृद्धि करने का काम करते हैं, वहां पे वो पवित्र करने का काम करते हैं। तो बृहस्पति यदि आपके कुंडली में गलत भाव में बैठ गए तो क्या हुआ, लेकिन उनकी दृष्टियों का विशेष महत्व होगा। मैंने आपको बताया है कि किसी भी लगन की कुंडली हो, चाहे बृहस्पति उसमें कारक हो या ना हो, चाहे कोई भी ग्रह कारक हो या ना हो, उसका प्लेसमेंट जो है वो बताता है कि वो किस प्रकार का फल देगा। मैं आपको बता दूं कि राहु से सूर्य की महादशा में, राहु की महादशा से सूर्य की अंतर्दशा में भी जातक को सरकारी नौकरी मिला है, ये मैंने देखा है। तो किसी भी ग्रह का जो गोचर है वो अच्छा है या नहीं, वो आपको देखने के लिए एक चीज आपको और देखना पड़ेगा कि आपके लग्न कुंडली में जहां 11 नंबर लिखा है वहां सर्वाष्टक वर्ग में, वहां अष्टक वर्ग में बृहस्पति देव को कितने अंक प्राप्त है। यदि अष्टक में बृहस्पति को 1, 2, 3 अंक प्राप्त हैं तो इतना ज्यादा गोचर आपके लिए ये कारक नहीं होगा। लेकिन वही यदि 4, 5, 6, 7 प्राप्त है अंक, तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और उनका गोचर कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपको फायदा देगा ही देगा, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। आपके कुंडली में बृहस्पति की मान लीजिए महादशा चल रहा है और बृहस्पति यदि आपके कुंडली में डिग्री वाइज कमजोर बैठे हैं, अस्त होकर बैठे हैं, मृत होकर बैठे हैं, पाप कर्तरी दोष में बैठे हैं, शत्रु ग्रहों के साथ, पापक ग्रह के साथ पीड़ित होकर बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तब इनके प्रभाव में कहीं ना कहीं मंदा आ जाएगा, मंदी आ जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बृहस्पति के दृष्टि का श्रेष्ठ प्रभाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं क्योंकि एक सर्वाधिक शुभ ग्रह है। अब आइए चलते हैं तुला लगन के तरफ। तो तुला लगन के
जो कुंडली है वहां पे देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके भाव से यहां पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके होगा। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो छठे भाव के और पराक्रम भाव के कारक होकर आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में इनको कारकत्व तो प्रदान है, पंचम भाव में कारक हो जाते हैं। अतः देव बृहस्पति जब आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मन में इच्छा रखता है तो इनके दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे, सप्तम कुंडली के आय भाव पे और लग्न पे पड़ेगी, यानी यहां, यहां और यहां, और ये तीनों ही दृष्टियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे तो वो दंपति जो संतान के लिए प्रयत्नशील है वो संतान प्राप्ति की तरफ बढ़े। डॉक्टर का कंसल्ट यदि करना चाहते हैं, डॉक्टर से यदि परामर्श लेना चाहते हैं, डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और तकनीकी सहायता से भी, IFB वगैरह भी संतान यदि आपको नहीं हो रहा है तो यही समय है जब आप उसमें कंसीव करने का आपका वक्त है। अतः इस समय का आप फायदा उठाइए। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। आपके कुंडली के पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, इस समय आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ रहेगी, लेकिन इस समय आपको सिर्फ अत्यधिक बोलने से थोड़ा बचना है, दिमाग को ज्यादा चंचल नहीं होने देना है। बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके संतान पक्ष में वृद्धि होगी। और बृहस्पति का गोचर जब पंचम में हो तब भी बृहस्पति जो है विवाह का योग बनाते हैं, तो बृहस्पति यहां विवाह के भी योग आपके बनाएंगे। ये समय जो है आपका धन प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव से हम लॉटरी सट्टा इत्यादि का भी हम देखते हैं, तो उस मामले में भी ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है, तो आप पैसा लगा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि होगी। आपके पिता से यदि आपके संबंध खराब हो गए हैं तो उसमें सुधार आएगा। और उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील यदि आप हैं तो उच्च शिक्षा की तरफ आप जाने का प्रयत्न कीजिए। उच्च शिक्षा जो है, कहीं आपका एडमिशन आपको लेना है आने वाले समय में अभी, तो आपका एडमिशन यदि लेने में समस्या आएगी तो उसमें बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे, आराम से आपका एडमिशन होगा। आप यदि विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं तब भी आप जा करके और ले सकते हैं, समय आपके लिए श्रेष्ठ है। भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना पे कुंडली में बनती है। बृहस्पति यहाँ यदि अपनी नौवीं दृष्टि से, या बृहस्पति यहाँ अपनी सातवीं दृष्टि कुंडली के आय भाव को देखेंगे तो आपके आय में वृद्धि कर देंगे। आपके धनागमन के एक नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्स आपको मिलेंगे, चहुं ओर से आपको धन मिलेगा। आप व्यवसाय में भी अच्छा लाभ कमाएंगे और आपको कई प्रकार से धन कमाने का मौका मिलेगा। तो आय के मामले में भी एक गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि कुंडली के लगन को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व यदि भव्य हो जाए तो जीवन में और क्या आपको चाहिए, आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, आपके विचारों को शुद्ध कर देंगे। आपके मन में यदि किसी प्रकार के खराब विचार आ रहे थे तो उसको बृहस्पति शुद्ध करने का काम करेंगे, आपके व्यक्तित्व को उन्नत कर देंगे, जिससे समाज में आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे और सभी आपको एक अच्छी दृष्टि देखेंगे। आपका कद समाज में ऊंचा होगा, बस आपको अत्यधिक बोलने पे नियंत्रण रखना है। तो ये जो है आपके लिए, ये बृहस्पति का गोचर जो है तुला लगन के लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए गोचर कैसा होगा? तो शुरू में जितनी बातें बताए हैं मैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बृहस्पति वृश्चिक लगन के लिए कारक हो जाते हैं क्योंकि वो पंचमपति हैं और यहाँ कुंडली के आपके धन भाव के स्वामी हैं, यानी यहाँ पे बृहस्पति विशेष कारक हो जाते हैं। आपके संतान और धन के कारक, आपके शिक्षा के कारक हो जाते हैं। जब कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे तो चौथे भाव में किसी भी ग्रह के गोचर को बहुत श्रेष्ठ तो नहीं बताया गया है। चौथा भाव इंसान के हृदय का विचार करते हैं, अतः चौथे भाव में जब बृहस्पति का गोचर जब होगा तो इंसान की जो दिल से वो अच्छा सोचेगा, उसके मन में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे बृहस्पति के इस गोचर से। लेकिन स्थान हानि करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो चौथे भाव में बैठ के वो जातक को कहीं ना कहीं घर से दूर लेके जाएंगे, क्योंकि ये स्वदेश का भाव है, अतः ये खुद के घर का भाव है। और बृहस्पति यहां बैठेंगे तो इस भाव में कहीं ना कहीं विच्छेद लेके आएंगे और आपको घर से दूर हो सकता है जाना पड़े, क्योंकि उनकी दृष्टि जब कुंडली के कर्म भाव पे पड़ेगी तो हो सकता है नौकरी के संबंध में भी आपको कहीं दूर जाना पड़े घर से। तो आप उसमें चूकिएगा मत, क्योंकि वो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। तो बृहस्पति यहां बैठ करके आपको थोड़े बहुत पारिवारिक कलह भी यदि दें तो इसमें
चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय आपको क्या करना चाहिए, तो घर से दूर चले जाना चाहिए। यदि घर से दूर जाने का यदि आपको अवसर मिले तो इससे क्या होगा, पारिवारिक जो कलह है उसमें कमी आ जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं क्या कहूं आपसे, जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। क्योंकि देखिए कितना बढ़िया कि चौथे भाव बैठ के यदि परिवार में यदि कलह लाएंगे तो आपको घर से दूर जा करके और कार्य व्यवसाय का मौका देंगे, ताकि आप उससे बचे रहें। हर प्रकार से शुभ है, हर प्रकार से जीवन में श्रेष्ठ फल देते हैं, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके चौथे घर जो है आपके भूमि वाहन मकान का है, तो आपको भूमि वाहन मकान का भी आपको लाभ देंगे। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो अष्टम भाव जो है रिसर्च का है। अष्टम भाव जो है वो जातक के आयु का घर है, तो जातक के यदि किसी प्रकार के चोट चपेट दुर्घटना का यदि योग बनेगा तो उससे जातक को लाभ देंगे, जातक की आयुष्य की रक्षा करेंगे। और ये अष्टम भाव जो है गूढ़ ज्ञान का है, जातक के धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएंगे, और जातक इस समय जो है वो आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन कर सकता है, या किसी विषय पर रिसर्च कर सकता है, किसी विषय के तह तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये बड़ा अच्छा है बृहस्पति का ये दृष्टि जो है, आपको हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार के लंबे बीमारियों से आपकी, क्योंकि लंबे बीमारियों का विचार भी हम यहीं से करते हैं, उसमें आपको राहत देंगे। अब बृहस्पति की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के, 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव पे, तो यहां से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या को वो सुलझा देंगे। वो व्यक्ति जो राजनीति के क्षेत्र में है उनके लिए श्रेष्ठ समय है, वहां पे उनको बड़ा कद मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है बड़ा कद देते हैं, आकाश तत्व है, ऊंचाई देते हैं, तो यहां पे वो आपको उच्च पद देंगे। आपको यहां पे हो सकता है आप यदि इलेक्शन वगैरह इत्यादि में यदि आने वाले 2022 में खड़े हो तो उसमें आपको फायदा हो, तो यहाँ पे आपको उच्च पद वो प्रदान करेंगे। नौकरी में चली आ रही समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और मैंने आपको बोला है कि हो सकता है कि घर से दूर जाना पड़े, परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए बिल्कुल मत चूकिएगा, जाइए, आपके लिए श्रेष्ठ समय है। यही वो समय है जिसका आपका इंतजार था पिछले 1 सालों से, तो इसको मिस मत कीजिए। वही बृहस्पति की दृष्टि यदि आपके कुंडली के व्यय भाव पे पड़ेगी, तो बृहस्पति का जो व्यय है ना वो भी शुभ कार्यों में ही होता है। मैं आपको बता दूं, व्यय होगा आपका, लेकिन कैसे, अच्छे कार्यों में, धर्म कर्म में होगा। तो धर्म कर्म के पे किया गया व्यय को मैं खराब तो नहीं मानता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताया भूमि वाहन इत्यादि पर यदि आप व्यय करते हैं तो भी अपने सुख के लिए करते हैं, उसको भी मैं खराब नहीं कहूंगा। तो ये परिवर्तन जो है वृश्चिक राशि के लिए एक मिला जुला फल लेके आ रहा है, कुछ परेशानी तो कुछ लाभ भी है। तो वृश्चिक राशि वाले इस परिवर्तन को जो है तो अपने लिए लगभग ठीक ठाक माने। उपाय क्या है वो मैं आपको बाद में अंत में बताऊंगा। तो ये परिवर्तन लिए जो है आपके लिए मिला जुला फल लेके आएगा। अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए बृहस्पति जो है लग्न के स्वामी हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके सुख भाव के स्वामी होकर के कुंडली के पराक्रम में गोचर करेंगे। ये जो परिवर्तन है बृहस्पति का आपके लिए बढ़िया होगा। क्यों, जब व्यक्तित्व के स्वामी जब जाकर के पराक्रम में यदि गोचर करें, हो सकता है इस समय थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको किसी चीज के लिए मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि लगन के स्वामी जाके पराक्रम में बैठ गए। अतः आपका व्यक्तित्व की उन्नति आपके पराक्रम में ही है। तो जितना पराक्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध जो है बृहस्पति यहां बैठ के मधुर बनाएंगे। आस पड़ोस का जो परिवेश जो रहेगा वो भी आपका बढ़िया बना रहेगा, और छोटी मोटी यात्राएं भी होगी जो आपके लिए सुखप्रद होगी, जो आपको लाभ पहुंचाने वाली होगी। वहीं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ेगी। अतः आपके रोजमर्रा के जो जीवन है उसमें आपको लाभ होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार इस समय यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, बृहद रूप देना चाहते हैं अपने व्यापार को, तो दीजिए। यही बृहद समय है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बृहद चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो आप व्यापार को अपने ऊंचाई दीजिए। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे, और धनु राशि के वो लोग या धनु लगन के वो लोग जिनका विवाह होने की में समस्या आ रही थी, उनके विवाह होने का भी यही समय है। आपके विवाह की बातें बनेंगी, और अविवाहित लोग इस समय जो है वो विवाह के बंधन में बंधेंगे। जीवन साथी से तालमेल अच्छा हो जाए, पराक्रम की वृद्धि हो जाए, आपका व्यवसाय अच्छा चले, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के भाग्य भाव पे। तो इस समय पिता से यदि आपके मतभेद चले आ रहे थे, उसमें आपको पिता से आपको उन मतभेदों में आपको मुक्ति मिलेगी। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में आपका मन लगा रहेगा, तीर्थ यात्राएं आप करेंगे। आपकी जो यात्रा जो होगी वो धार्मिक यात्राएं होंगी।
जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि धर्म से ही श्रेष्ठ कर्म की प्राप्ति मनुष्य को जीवन में होती है। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य में आप जो भी ठानेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वहीं बृहस्पति देव की नवी दृष्टि कुंडली के आय भाव पे पड़ेगी तो पराक्रम बड़ा रहेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगी, भाग्य साथ देगा तो आय भी श्रेष्ठ मिलेगा आपको। और क्या चाहिए जीवन में, आपका आय भी बना रहेगा, श्रेष्ठ आय की प्राप्ति होगी। आप बहु प्रकार से, कई प्रकार से धनागमन आपके पास होगा और धन धान्य में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं। धन आगमन के नए नए जो स्रोत है ना वो आपको मिलेंगे इस समय। तो ये गोचर जो है देवगुरु बृहस्पति का, वो हर प्रकार से आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा देने वाला है। तो बृहस्पति देव का ये जो परिवर्तन है वो धनु राशि के लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम मकर लग्न वालों की या मकर राशि वालों की। तो मकर राशि के जो लोग हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति जो है व्यय भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी की कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा, तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन के कारक हैं, कारक भाव में गोचर करेंगे। धन तो आएगा आपके पास, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन चूंकि वो व्यय भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करेंगे, धन बचा नहीं पाएंगे आप। धन आपका खर्चा होगा। कैसा खर्चा होगा, कैसे खर्चा होगा धन आपके शुभ कार्यों पे, कुटुंबजनों के पीछे, मांगलिक कार्यों में, माने अच्छे कार्यों में ही आपका धन खर्चा होगा। यहाँ पे धन आएगा लेकिन धन बचा नहीं पाएंगे। अपने वाणी पे थोड़ा संयम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सत्य बुलवा देते हैं और कई बार सत्य ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यदि चोर को आप चोर कहेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए यहां आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। तो यहाँ पे वाणी पे संयम रख के काम कीजिए। कुटुंबजनों से आपका मतभेद न हो जाए, इसके लिए मीठे वचन बोलिए, कटु वचन मत बोलिए। और धन संचय करने में आपको समस्या होगी। यहाँ पे धन आएगा लेकिन संचय नहीं होगा। अब वहीं देव गुरु की बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के रोग भाव पे पड़ेगी तो ऋण, रोग और रिपु यानी शत्रु से आपकी रक्षा करेंगे। यदि कर्ज चला रहा है आपका तो मैंने कहा आपको धन संचय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि धन आएगा तो हो सकता है कर्ज में चला जाए आपका धन, तो कर्ज चुकाएंगे आप उस समय। तो कर्ज चुकाना जिस प्रकार आपने लिया है, यदि उतने प्रेम के साथ चुका दिया जाए उस कर्ज को तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। अतः धन आता है आपके पास तो आप अपने कर्ज को चुकाइए, इससे आपका पद प्रतिष्ठा समाज में बना रहेगा। तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आपको आयुर्वेद चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा से इस समय आपको लाभ होगा। तो रोग इत्यादि से, रोग, ऋण और रिपु से आपकी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे रक्षा करेंगे। अब वही बृहस्पति की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी तो चोट, चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करेंगे। आपके आयुष्य में, आपके आयु में वृद्धि करेंगे। गूढ़ विषयों पे आपका पकड़ बनेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि की तरफ आपका ध्यान जाएगा इस समय, और उसमें भी आप पारंगतता हासिल कर पाएंगे। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये अष्टम पे दृष्टि जो है आपके लिए अच्छा रहेगी आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो कभी खराब फल दे ही नहीं सकता है। तो ये आपको उससे रक्षा देगी। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कुंडली के कर्म भाव पे पड़ेगी तो वो व्यक्ति जिनके नौकरी छूट गए हैं उनको नौकरी मिलेगी इस समय। नौकरी में यदि प्रमोशन के लिए यदि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप उसके यदि लायक हैं तो आपको इस समय प्रमोशन भी मिलेगा। आपका कद बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति कद बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक समझने की कोशिश कीजिए, धन संचय नहीं होगा, धन से ऋण चुकेगा, तो कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी, तभी तो धन आएगा, तभी तो धन खर्चा भी होगा। तो ये सारे जो भाव ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। तो धन, नौकरी में वृद्धि होगी, धन आएगा, आपका पद ऊंचा होगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये समय आपके लिए इन मामलों में बेहद ही अच्छा है। इस समय का लाभ आपको मिलेगा। अतः ये जो गोचर है वो आपके लिए मिला जुला फल देगा, यानी कि ठीक ठाक फल देगा आपको। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जिस राशि पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। ये वही राशि है जिस पे देवगुरु बृहस्पति जो है 1 वर्ष के लिए आएंगे। बीच में राशि परिवर्तन करेंगे, उसका मैं आपको बताते रहूंगा। अब कुंभ राशि के लिए जो है देवगुरु बृहस्पति जो है आपके आय भाव के और आपके धन भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में जब गोचर करेंगे तो महाधन योग का निर्माण कर देंगे। धन का मालिक यदि लग्न में और यदि आय का मालिक यदि लग्न में गोचर करे तो महाधन योग है।
तो जातक के पास धन की कमी तो नहीं रहेगी इस समय। आपके व्यक्तित्व में बैठ के आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, आपको ज्ञान और बुद्धि से जो है ओतप्रोत कर देंगे, आपके ज्ञान और बुद्धि में निरंतर विकास करेंगे और आपका जो प्रतिष्ठा और कद है समाज में बढ़ा के रखेंगे और सर्वत्र जो है वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। तो बृहस्पति में लग्न में बैठ करके इन सब चीजों में आपकी वृद्धि करेंगे। अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। शिक्षा के वो क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है। यदि आप अच्छा शिक्षा अध्ययन करने के इच्छुक हैं और बाहर भी जाना चाहते हैं तो कुंडली के भाग्य भाव पर दृष्टि डाल के आपको विदेश यात्रा भी करवाएंगे। तो ज्ञान के लिए, संतान के लिए ये बड़ा ही श्रेष्ठ समय है आपका। तो आप उसके लिए भी प्रयत्नशील यदि रहेंगे, प्रयत्नशील यदि हैं, यदि टेक्नोलॉजी का मदद लेना चाहते हैं डॉक्टरीय परामर्श के द्वारा, वो भी लीजिए। यदि समस्या आ रही है तो इस समय आपको सफलता मिल जाएगी और ये गोचर जो है आपको ज्ञान, संतान, हर चीज में आपको वृद्धि देने वाला है। आप एक कुंडली के सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, व्यापार में अनुकूल स्थितियां आपके लिए बनाएंगे और व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा। धन धान्य में आपके व्यापार जब आपका बढ़ेगा, धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी। तो ये अच्छा समय है आपके लिए। वो अविवाहित युवक या युवती, ये दोनों के लिए है, उनके विवाह का योग बनेगा और ये विवाह का उनका उचित समय होगा। बृहस्पति यहाँ पे विवाह भी करवाएंगे। भाग्य पे दृष्टि डालेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, पिता से मधुर संबंध होंगे आपके इस समय और आपका धार्मिक कृत्यों में आपका चित्त जो है लगा रहेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी और विदेश गमन की तरफ यदि आपकी इच्छा है तो विदेश गमन भी आपका यहाँ पे वो करवाएंगे। तो ये भी आपके गोचर जो है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए एक बढ़िया परिवर्तन है और इसका भी श्रेष्ठ लाभ होगा। तो ये परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि के लिए जो है जो देवगुरु बृहस्पति जो है उनके लग्न के स्वामी हैं और उनके कर्म भाव के स्वामी हैं। वो आपकी कुंडली से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा तो 12वां भाव किस चीज का है? कोर्ट का, कचहरी का, केस मुकदमा का है और आपके विदेश गमन का है। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है या बृहस्पति जो है इस समय आपके विदेश जाने के लिए अच्छा समय है। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यही वो समय है जब आप उसके लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं, क्योंकि लग्न का मालिक जब जाके विदेश भाव में यदि बैठ जाए तो जातक विदेश गमन होता है और ये यात्रा भी उसके लिए सुखप्रद होती है। कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का मामलों में भी जो है वो आपको यहां से जीत हासिल करवाएंगे। बृहस्पति वहां बैठेंगे तो क्या करेंगे? तो व्यक्तित्व के स्वामी हैं, थोड़ा व्यक्तित्व का व्यय करेंगे। वो आपका व्यक्तित्व में आपके वो कमी लेके आएंगे और ऐसा शास्त्र भी कहता है कि जब लग्न के मालिक यदि कुंडली के 12वें भाव में गोचर करें या 12वें भाव में यदि हो तो व्यक्ति को हो सकता है कभी कभी मान सम्मान का नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको उस चीजों का ध्यान रखना है। विदेश यात्रा के लिए समय आपके लिए श्रेष्ठ है, अतः विदेश यात्रा यहाँ से आप कर सकते हैं। वही बृहस्पति की जो दृष्टि 5वीं आपके कुंडली के 4th भाव पे पड़ेगी तो यहाँ पे बृहस्पति जो है व्यय भाव से 4थे भाव को देखेंगे तो व्यय करवाएंगे आपका भूमि, वाहन, मकान पे अच्छे कार्यों में व्यय कराएंगे। बृहस्पति का व्यय खराब हो ही नहीं सकता है। धार्मिक कृत्यों पर व्यय हो, आपके धर्म कर्म में व्यय हो, आपके भूमि, वाहन, मकान पे आपका व्यय हो तो व्यय करवाएंगे, लेकिन सही दिशा में करवाएंगे। और आपको मैंने बताया कि 4था भाव जो है वो आपका स्वदेश का है और विदेश में भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो विदेश जाने का आपको मौका देंगे। तो विदेश जाने के लिए भी समय आपके लिए श्रेष्ठ है। उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पे, यहां से रोग, ऋण और रिपु का विचार करते हैं। उनकी मित्र दृष्टि है, अतः आपको रोग, ऋण और रिपु से मुक्ति प्रदान करेंगे। आपको यदि आप बहुत दिन से किसी समस्या से ग्रसित हैं तो वो समय है जो आपको उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। आपको हर प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके शत्रु जो है आपके समक्ष हथियार डाल देंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी के भाव में बैठ करके कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में यदि आप फंसे हैं तो जीत आप ही की होगी। ये समय आपका है, इस समय का आप लाभ उठाइए। वहां से बैठ के कुंडली के 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। चोट, चपेट, रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करेंगे। आपके आयुष्य में, आपके आयु में वृद्धि करेंगे। गूढ़ अध्ययन में आपका मन लगेगा और आप जो है उस शास्त्र अध्ययन करने की तरफ आएंगे। ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में भी आपका जो है वो रुझान बढ़ेगा और उसमें आपको फायदा होगी। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन मीन लगन वालों के लिए है वो कुल मिला जुला फलिक रहेगा। ना बहुत अच्छा कहूंगा और ना बहुत खराब कहूंगा।
अब चले आते हैं हम उपायों पे। जिन जिन राशि वालों के लिए हमने इस उपाय को मैंने इस परिवर्तन को मैंने अच्छा नहीं बताया है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो धर्म के कारक हैं, धर्म स्थान के कारक है। मंदिर जाइए, मंदिर में सेवा कीजिए, नित्य मंदिर जाके भगवान का दर्शन कीजिए और मस्तक पे केसर का तिलक लगाइए या हल्दी का तिलक लगाइए, इससे आपको फायदा होगा। गुरुवार के दिन चना का गुड़ हल्दी डाल करके और केले के जड़ में जल दीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ब्राह्मणों और गुरुओं का सम्मान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और पीले वस्त्रों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए धर्म स्तर पर जितना आप सेवा करेंगे, उतना ही बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में अच्छा फल देंगे। तो बृहस्पति का ये परिवर्तन जो है आप इन छोटे छोटे उपाय से अपने अनुकूल बना सकते हैं। मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप अत्यंत श्रेष्ठ है, अतः बीज मंत्रों का जाप करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यकीन है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल काम रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।